अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। आज हम चैप्टर नंबर 2 का जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट क्या होती है और मोशन क्या होती है और इन दोनों का आपस में तल्लक क्या है, और फिर टाइप्स ऑफ मोशन भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। पहले हम देखते हैं कि रेस्ट क्या है। ठीक है, रेस्ट का मतलब होता है साकन हालत में होना। अगर कोई जिस्म जो है वो अपने गिरदो पेश के लिहाज से, अपने सराउंडिंग के लिहाज से अपनी जगह चेंज नहीं कर रहा, तो हम नाम देंगे कि वो रेस्ट की हालत में है। ठीक है, इफ़ अ बॉडी डज नॉट चेंज its position with respect to its surrounding। ठीक है, अगर कोई जिस्म अपने सराउंडिंग का मतलब होता है गिरदो पेश के लिहाज से, माहौल के हिसाब से, अपने इर्द गिर्द के लिहाज से अपनी जगह चेंज नहीं कर रहा, तो वो किस हालत में होगा? रेस्ट की हालत में होगा। ठीक है, जैसे ये बॉल पॉइंट यहाँ पे पड़ी हुई है, अब ये जगह चेंज नहीं कर रही, तो ये किस हालत में होगी? ये रेस्ट की हालत में होगी। तो फिर मोशन क्या होता है? जी, मोशन, तो मोशन की भी यही डेफिनेशन है, सिर्फ डस नॉट नहीं लगाएंगे। इफ़ अ बॉडी changes its position with respect to its surrounding। अगर कोई जिस्म जो है वो अपने सराउंडिंग के हिसाब से जगह चेंज कर रहा है, तो वो किस हालत में कहलाएगा? वो मोशन में कहलाएगा। ठीक है, कोई भी जिस्म मूव कर रहा है, जैसे हमारे इर्द गिर्द कोई मक्खियाँ जो हैं वो मूव कर रही हैं, ठीक है, या इस तरह कोई भी और चीज़ जो है वो मूव कर रही हो, तो वो अपनी गिरदो पेश के लिहाज से लगातार जगह चेंज कर रहा है, तो वो किस हालत में होगा? मोशन की हालत में होगा। अब ये जो रेस्ट और मोशन की कंडीशंस हैं, ये रिलेटिव होती हैं। ठीक है, ये रिलेटिव कंडीशन कहलाती है। अब रिलेटिव कंडीशन क्या होती है? रिलेटिव कंडीशन ये होती है कि हो सकता है कि एक जिस्म किसी दूसरे जिस्म के लिए रेस्ट की हालत में हो, लेकिन कोई तीसरा जिस्म उसको देख रहा है तो वो उस मोशन में हो। ठीक है, एक जिस्म जो है वो किसी दूसरे जिस्म के लिए रेस्ट की हालत में हो सकता है, लेकिन कोई तीसरा शख्स उसको देख रहा है तो हो सकता है वो मोशन की हालत में हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसकी हम मिसाल लेते हैं कि एक कोई है, बस जो है वो मूव कर रही है और इसके अंदर जो है वो पैसेंजर्स बैठे हुए हैं सारे। ठीक है, यहाँ पर ए पैसेंजर है, बी है, सी है, डी है, ई है और एफ़ है। ये कुछ पैसेंजर्स जो हैं वो बस के अंदर बैठे हुए हैं। ठीक है, अब बस जो है ये मूव कर रही है। उसी वक्त एक प्लेटफॉर्म पर कोई तीसरा आदमी यहाँ पे खड़ा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं कहता हूँ कि एक्स कोई आदमी है, तो वो यहाँ पर प्लेटफॉर्म पे खड़ा है। अब बस के अंदर देखें, बस के अंदर ये जो पैसेंजर्स हैं वो अपनी जगह पर बैठे हुए हैं, कोई भी अपनी जगह चेंज नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है ये किस हालत में है? ये रेस्ट की हालत में है। ठीक है, तमाम पैसेंजर्स अपने गिरदोपेश के लिहाज से, अपने सराउंडिंग के लिहाज से किस हालत में है? रेस्ट की हालत में, क्योंकि वो अपनी सीट पे आराम से बैठे हुए हैं, वो अपनी जगह चेंज नहीं कर रहे हैं। लेकिन बस जो है वो ये मूव कर रही है। अब एक्स के हिसाब से क्या होगा? एक्स देखेगा कि ये सारे के सारे लोग जो इस बस में बैठे हुए हैं, ये सारे किस हालत में हैं? ये मोशन की हालत में हैं, क्योंकि वो बस में बैठे हैं, बस मूव कर रही है, तो एक्स के लिहाज से तो ये सारे मूव कर रहे हैं, क्योंकि वो सारे एक अपनी जगह चेंज कर रहे हैं। लेकिन बस के अंदर जो मुसाफिर बैठे हुए हैं, जो पैसेंजर्स बैठे हुए हैं, वो अपने गिरदोपेश के लिहाज से, अपने सराउंडिंग के लिहाज से जगह चेंज नहीं कर रहे। तो ऐसी जो कंडीशन होती है, इसको क्या नाम देते हैं? रिलेटिव कंडीशन का नाम देते हैं, कि रेस्ट और मोशन जो है वो एक रिलेटिव कंडीशन है। इसलिए हमने इनकी डेफिनेशंस में लफ्ज़ सराउंडिंग का इस्तेमाल किया है, कि किसी देखने वाले के हिसाब से, या आप यहाँ पर ऑब्ज़र्वर का लफ्ज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कि कोई भी मुशाहदा करने वाला है, देखने वाला है, उसके हिसाब से अगर आप जगह चेंज नहीं कर रहे तो आप रेस्ट में हैं, और अगर आप जगह चेंज कर रहे हैं तो वो मोशन में हैं। इसलिए इस लफ्ज़ को लिखना ज़रूरी है कि आपका ऑब्ज़र्वर आपको किस हालत में देख रहा है, उसी हिसाब से आप उस कंडीशन में होंगे, या रेस्ट की कंडीशन में या मोशन की कंडीशन में होंगे। अब हमने आगे जो टॉपिक पढ़ना है वो मोशन को हमने डिस्कस करना है, इसकी टाइप्स को। हाँ जी, टाइप्स ऑफ मोशन हैं, जिसमें हम इसकी पहली टाइप को डिस्कस करेंगे, जो कि कहलाती है ऑसिलेटरी मोशन।
हाँ जी, इसकी पहली टाइप हम डिस्कस कर, जिसको नाम देते हैं ट्रांसलेटरी मोशन का नाम देंगे। ठीक है, ट्रांसलेटरी मोशन। अब ट्रांसलेटरी मोशन क्या होती है? किसी भी ऑब्जेक्ट की ऐसी मोशन जिसमें तमाम ऑब्जेक्ट जो है, ये कंप्लीट ऑब्जेक्ट है, वो एक ही तरह की मोशन करें, यानी उसके अंदर जितने पार्टिकल्स हैं वो सारे के सारे सेम मूव कर रहे हैं, तो ऐसी मोशन जो है वो ट्रांसलेटरी मोशन कहलाती है। ठीक है, मोशन, अ टाइप ऑफ मोशन, हाँ जी, in which all particles follow the same type of motion, जिसमें तमाम पार्टिकल जो है वो एक जैसी ही मोशन करें, तो ऐसी मोशन जो है वो क्या कहलाएगी? ट्रांसलेटरी मोशन कहलाएगी। फॉर एग्जांपल, मैं एक बॉल को ऊपर से नीचे की तरफ फेंकता हूँ। अब बॉल जैसे जैसे ऊपर से नीचे की तरफ आएगी तो इसकी मोशन कांस्टेंट रहेगी, इसके तमाम पार्टिकल्स की मोशन जो है वो सेम रहेगी, एक जैसी ही मोशन करके वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे होंगे, तो इसकी मोशन जो है वो क्या कहलाएगी? ट्रांसलेटरी मोशन कहलाएगी। अब ट्रांसलेटरी मोशन की आगे 3 किस्में हैं। ठीक है, मोशन की 3 किस्में हैं, जिसमें पहली जो है वो आ जाती है ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन आगे 3 टाइप्स की होती हैं, जिसमें पहली आ जाती है लीनियर मोशन। हाँ जी, लीनियर का लफ्ज़ी मतलब होता है कि एक लाइन पर। ठीक है, आपने इसको इस तरह याद रखना है, लीनियर का मतलब एक लाइन पर या सीधी लाइन पर। मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अ स्ट्रेट लाइन, एक सीधी लाइन पर जो मोशन होगी वो क्या कहलाएगी? लीनियर मोशन कहलाएगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल, मोशन ऑफ कार, एक कार है मूविंग ऑन, मोशन ऑफ कार ऑन अ स्ट्रेट रोड। एक कार है जो कि एक सीधी सड़क पर मूव कर रही है, स्ट्रेट सड़क पर मूव कर रही है, तो उसकी मोशन क्या कहलाएगी? लीनियर मोशन। या अ बॉल फॉलिंग फ्रॉम अ रूफ, एक बॉल को हम छत से गिरा रहे हैं, वो ऊपर से नीचे आ रही है, तो वो बिल्कुल सीधी लाइन में आएगी, तो इस तरह की जो मोशन है वो क्या कहलाएगी? लीनियर मोशन, जिसमें जिस्म जो है वो एक सीधी लाइन पर मूव करता है, एक स्ट्रेट लाइन पर मूव करता है। ठीक है, इस तरह भी हो सकती है स्ट्रेट लाइन, और ये वर्टिकल भी हो सकती है, ऊपर से नीचे की तरफ आते हुए भी हो सकती हैं। तो ये मोशन जो है ये क्या कहलाएगी? लीनियर मोशन कहलाएगी। जी, नेक्स्ट जो दूसरी किस्म है इसकी, पहली लीनियर मोशन आ गई, दूसरी को हम नाम देंगे सर्कुलर मोशन। दूसरी टाइप जो है वो कहलाएगी सर्कुलर मोशन। नाम से ही ज़ाहिर हो जाता है, सर्कुलर मोशन। ठीक है, इफ़ अ बॉडी मूविंग ऑन अ सर्कुलर ट्रेन, सर्कुलर पाथ, इफ़ अ बॉडी मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ, अगर कोई जिस्म जो है वो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, तो उसकी मोशन जो है वो क्या कहलाएगी? सर्कुलर मोशन कहलाएगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल, इसकी हम एग्जांपल ले सकते हैं टॉय ट्रेन, एक खिलौने वाली ट्रेन है। ठीक है, इस तरह उसका पाथ होता है, ये उसका पाथ जो है वो सर्कुलर पाथ कहलाएगा। या मोशन ऑफ अर्थ, मोशन ऑफ अर्थ, ज़मीन की जो मोशन है वो भी सर्कुलर पाथ में हो रही है, तो ये भी क्या कहलाएगा? सर्कुलर मोशन कहलाएगी। इसी तरह इसकी तीसरी टाइप आ जाती है, वो कहलाती है रैंडम मोशन। हाँ जी, रैंडम का आपने लफ्ज़ी मतलब याद रखना है, रैंडम का मतलब होता है बेतरतीब। मोशन ऑन अ इर्रेगुलर पाथ, इर्रेगुलर पाथ, बेतरतीब रास्ते पर जो मोशन होती है उसको हमने क्या नाम देना है? रैंडम मोशन का नाम देना है। ऐसी मोशन जिसमें कोई पाथ ना हो। ठीक है, जैसे
बीज आ गई या गैस मॉलिक्यूल्स आ गए, तो ये किसी पाथ को फॉलो नहीं करते। इनका पाथ जो है वो इस तरह कोई टेढ़ा मेढ़ा पाथ हो सकता है। तो इस तरह की जो मोशन है वो क्या कहलाती है? रैंडम मोशन, जिसमें कोई तरतीब ना हो, बेतरतीबी अंदाज में चीज़ मूव कर रही है, वो रैंडम मोशन कहलाती है। नेक्स्ट जो हमने पढ़नी है वो है रोटेटरी मोशन। अब ये जो मोशन की किस्में हैं उसमें से आ जाती है दूसरी टाइप है ये रोटेटरी मोशन। हाँ जी, रोटेटरी मोशन, मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट फिक्स एक्सिस। हाँ जी, अगर कोई जिस्म किसी फिक्स एक्सिस के इर्द गिर्द मूव कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें उसका एक्सिस जो है वो फिक्स रहे, तो उसको हमने क्या नाम देना है? रोटेटरी मोशन का नाम देना है, ठीक है। जिसमें कोई बॉडी जो है वो अपने फिक्स एक्सिस के इर्द गिर्द मूव कर रहा है। फॉर एग्जांपल, आप यहाँ पर एक चेयर रखें और चेयर के इर्द गिर्द जो है वो मूव करना शुरू कर दें सर्कल में। अब आप एक फ़िक्स एक्सिस, चेयर आपका एक एक्सिस बन गया, महवर बन गया, जिसके इर्द गिर्द जो है वो आप मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो ये आपकी रोटेटरी मोशन होगी। या फ़ैन है, ठीक है, इस तरफ फ़ैन की मोटर होती है और इसके इर्द गिर्द जो हैं वो इसके विंग्स जो हैं या पर जो हैं पंखे के, वो मूव कर रहे होते हैं। तो अब ये फ़िक्स एक्सिस के इर्द गिर्द मूव कर रहे हैं, तो पंखे की जो मोशन है वो भी क्या कहलाएगी? रोटेटरी मोशन कहलाएगी। या अर्थ जो है वो सूरज के इर्द गिर्द, यहाँ पर सन कर लें, सूरज के इर्द गिर्द जो है वो सर्कुलर वे में मूव कर रही है। अब सन उसका फिक्स एक्सिस है, उसी के इर्द गिर्द इसने रोटेट करना है, तो ये भी क्या कहलाएगी? रोटेटरी मोशन कहलाएगी। और लास्ट टाइप जो है वो मोशन की, वो होती है वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन, टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन। अगर कोई बॉडी जो है वो अपने मीन पोजीशन के इर्द गिर्द जो है वो मूव कर रहा है, तो वो उसकी मोशन जो है वो वाइब्रेटरी मोशन कहलाएगी। टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो का मतलब होता है किसी मीन पोजीशन के आगे पीछे हरकत करना, आगे पीछे हरकत, ठीक है। अब मीन पोजीशन क्या होती हैं? तो मीन पोजीशन ये होगी, इसमें हम एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे एक झूला होता है, ठीक है, यहाँ पर एक झूला है जो एक स्ट्रिंग की मदद से हमने इसको हैंग किया हुआ है। अब जब ये रेस्ट की हालत में होता है तो ये सेंटर में है यहाँ पर। जब आप इसको पकड़ के पीछे की तरफ लेके आते हैं, ठीक है, अब ये जो इसकी सेंटर वाली पोजीशन है ये इसकी मीन पोजीशन कहलाती है। इसको नाम देते हैं कि ये क्या है? इसकी मीन पोजीशन है। जब इसको पकड़ कर पीछे की तरफ लेके आएंगे और वहाँ से छोड़ेंगे तो ये अपनी मीन पोजीशन की तरफ आएगा, लेकिन मीन पोजीशन पर रुकेगा नहीं बल्कि आगे की तरफ जाएगा। वहाँ से फिर ये पीछे की तरफ मीन पोजीशन की तरफ, मीन पोजीशन से फिर ये इनिशियल पॉइंट पर, और इसी तरह ये अपनी मोशन जो है वो इस पॉइंट के इर्द गिर्द, मीन पोजीशन के इर्द गिर्द दोहराता रहेगा, रिपीट करता रहेगा। जब ये रुकेगा तो वापस आकर मीन पोजीशन पर रुकेगा, ओ पॉइंट पर या मीन पोजीशन पर रुकेगा। तो ये जो झूले की हरकत है इसको हम इन्हें क्या नाम देना है? वाइब्रेटरी मोशन कर रहा है। ये किसी फिक्स पॉइंट के या मीन पोजीशन के आगे पीछे टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, तो ये इसकी क्या कहलाएगी? वाइब्रेटरी मोशन, ठीक है। मोशन ऑफ स्विंग इसको कहेंगे, झूले की हरकत। या सीसा एक होती है गेम जिसमें बच्चे जो हैं वो झूले लेते हैं, उसकी जो मोशन है वो भी वाइब्रेटरी मोशन कहलाती है। जी, ये थी टाइप्स ऑफ मोशन एंड इट्स टाइप्स। तो बिल्कुल आसान सी हैं, डेफिनेशन याद करनी है और आपने साथ में कम से कम एक एग्जांपल जो है वो लाजमी तैयार करनी है। थैंक यू जी।